नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। यदि सप्लाई विद इन स्टेट हो तो टैक्स पेयर को CGST प्लस SGST भरना होता है। यदि बाद में यह पता चले कि वह सप्लाई का ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट नहीं मानना था बल्कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मानना था तो टैक्स पेयर को IGST भरना पड़ेगा और गलती से जो CGST प्लस SGST भरा था उसका रिफंड सेक्शन 77 के तहत मिलेगा, ऐसा प्रावधान है। इसी संदर्भ में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वह दर्शाता हुआ सर्कुलर CBIC ने जारी किया है। इस सर्कुलर के माध्यम से CBIC ने विस्तार से प्रोसीजर समझाई है। यदि गलती से CGST प्लस SGST भर दिया था और बाद में करेक्टली IGST भरा हो तो IGST देरी से भरने के कारण उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यह तो स्पष्ट है। लेकिन सब्सीक्वेंटली हेल्ड का क्या अर्थ होगा और कितनी समयावधि में रिफंड क्लेम फाइल करना है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं थी। सेक्शन 77 के जैसा ही प्रोविजन IGST एक्ट 2017 में सेक्शन 19 में है। CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 77 और IGST एक्ट 2017 के सेक्शन 19 में उपयोग में लिए गए शब्द सब्सीक्वेंटली हेल्ड के बारे में यह दुविधा थी कि क्या GST ऑफिसर के द्वारा स्क्रूटनी, असेसमेंट, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन या एडजुडिकेशन या अपीलेट प्रोसीडिंग के दौरान किसी ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, जिसे हम विद इन स्टेट भी कहते हैं, ऐसा हेल्ड करने पर ही गलत हेड में भरे GST का रिफंड मिलेगा या टैक्स पेयर के द्वारा स्वयं ऐसी गलती सुधारने पर भी रिफंड मिलेगा। इस बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि सब्सीक्वेंटली हेल्ड के अंदर दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां कवर्ड है। इसीलिए GST ऑफिसर के द्वारा पॉइंट आउट करने पर या टैक्स पेयर के द्वारा स्वयं गलती सुधारने पर दोनों ही स्थितियों में गलत हेड के भरे हुए GST का रिफंड मिलेगा। गलत हेड में भरे हुए GST के रिफंड के बारे में सेक्शन 77 में दर्शाया है कि इट शैल बी रिफंडेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस संदर्भ में सरकार ने CGST रूल्स 2017 के रूल 89 में सब रूल 1A इंसर्ट किया है, जिसके अंतर्गत रिफंड क्लेम फाइल किया जा सकता है। रूल 89 के सब रूल 1A के अनुसार गलत हेड में भरे हुए GST का रिफंड सही हेड में GST भरने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर क्लेम कर सकते हैं। यदि सही हेड में GST 24/9/2021 से पहले भरा हो तो 2 वर्ष का समय 24/9/2021 से गिनना है, अर्थात 23/9/2023 तक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इन्हीं सब प्रोविजंस को 4 एग्जाम्पल्स से समझाया गया है। इसमें टैक्स पेयर ने दिनांक 10/3/2018 को गलत हेड में CGST प्लस SGST भर दिया था। सही हेड में IGST भरने के बाद गलत हेड में भरे गए CGST प्लस SGST का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 वर्ष का समय 10/3/2018 से नहीं गिनना है। यदि टैक्स पेयर ने स्वयं गलती सुधारकर 10/5/2021 को करेक्ट हेड में IGST भरा है तो यह रूल 89 में सब रूल 1A इंसर्ट करने की तारीख 24/9/2021 से पहले भरा है। इसीलिए 2 वर्ष का समय 24/9/2021 से शुरू होगा और गलत हेड में भरे CGST प्लस SGST का रिफंड 23/9/2023 तक क्लेम कर सकते हैं। यदि टैक्स पेयर ने स्वयं पता लगाकर सही हेड में IGST 10/11/2021 को भरा है तो गलत हेड में भरे हुए CGST प्लस SGST का रिफंड क्लेम 10/11/2021 से 2 वर्ष अर्थात 9/11/2023 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल GST ऑफिसर के द्वारा गलती पता लगाने के बारे में है। यदि GST ऑफिसर के द्वारा पॉइंट आउट करने के बाद करेक्ट हेड में IGST 10/5/2019 को भरा है तो CGST प्लस SGST का रिफंड क्लेम 24/9/2021 से 2 वर्ष के भीतर अर्थात 23/9/2023 तक कर सकते हैं। यदि GST ऑफिसर के निर्णय के बाद करेक्ट हेड में IGST 10/11/2022 को भरा है तो CGST प्लस SGST का रिफंड 9/11/2024 तक क्लेम कर सकते हैं।
यदि टैक्स पेयर ने इस ट्रांजैक्शन के संदर्भ में सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 34 के तहत क्रेडिट नोट जारी करके टैक्स एडजस्टमेंट किया हो, तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 77 या आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा स्पष्टीकरण भी सर्कुलर में दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि टैक्स पेयर इस प्रकार क्रेडिट नोट जारी करके टैक्स एडजस्टमेंट कर ले, तो उस महीने की उसकी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की लायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, और यदि उसे उस रकम का रिफंड भी दे दिया जाए तो टैक्स पेयर को डबल बेनिफिट हो जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।